ब्रह्मदत्त, नमस्कार भाभी। आज क्या उलाहना लाए हो? मैं उलाहना समेटे नहीं फिरता हूँ भाभी। आपके यहाँ कुछ षड्यंत्र किए गए थे, उसका सबूत आपको वापस करने आया हूँ। तो आजकल हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हो। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या सबूत लेकर आए हो? देखो भाभी, अगर आप शांत मन से सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सुनने से अगर मन शांत होगा तो क्यों नहीं शांत रहूंगी। तो आपके जो ये लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो परिवार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे लिए तो ठीक है। नहीं भाभी, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नुकसान तो वो आपको ही पहुंचा रहा है। मेरा क्या है, मैं तो आपके कहे अनुसार बिना संतान का हूं ना। वो पूजा को लेकर बाहर अफवाहें फैला रहा है और गजेंद्र को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। आज तक इस घर में जो हो रहा था ब्रह्मदत्त, उसके प्रति मेरी आंखें बंद थी। लल्लन ने आके मेरी आंखें खोलकर मुझे सच्चाई दिखाई, और अब लल्लन ही मुझे वो दिखा रहा है जो तुम अपने फायदे के लिए मेरे बच्चों से करवा रहे हो। अगर पूजा इस घर में होती तो उसका किसी बाहरी लड़के के साथ मेलजोल नहीं होता। देखिए, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूं। अब आप नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं। दरअसल मैं ये ब्रीफकेस आपको वापस करने आया था। क्या है इसमें? अब इसमें क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अजय को फंसाने के लिए एक ड्राइवर के हाथों देवयानी के यहाँ भिजवाया गया था। अरे, मैं तो इसी के लिए परेशान थी। मैं इसे संभाल लेती हूँ। संभालने की जरूरत है गजेंद्र को, क्योंकि भाभी अगर आप कोई चाल चलेंगे किसी को जेल में डालने के लिए, तो सामने वाला भी वैसी चाल चल सकता है। अभी भी समय है, आप रोक सकें तो रोक लें। मैं तुम्हारे यहाँ अपने बच्चे वापस लेने गई थी। मेरे बच्चे वापस कर दो, हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ कोई देखेगा भी नहीं। बच्चों का दोनों जगह अधिकार है, उनकी मर्जी है, वो जहां चाहे रहें। हाँ, लेकिन मैं उन्हें कभी निकलने के लिए नहीं कहूंगा। नमस्कार। पापा कल मुझे स्क्रीन टेस्ट पे जाने के लिए कह रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं एक्ट कर पाऊंगी? मैं कैसी लगूंगी स्क्रीन पर? तुम्हारे पापा को क्या सभी एक्टर्स लगते हैं? उस दिन मुझसे भी कहने लगे कि बेटा तुम भी एक्टर बन जाओ। तो इसमें गलत क्या है? तुम हैंडसम हो ना। थैंक्स। लेकिन एक्टिंग भी तो आनी चाहिए ना। अब ऐसे और भी कितने सारे हैंडसम लड़के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सभी एक्टर बनेंगे। बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? कम से कम कोशिश तो करते हैं। तुम एक्ट करके देखो तो सही, फिर पता चलेगा कि तुम एक्ट कर सकते हो कि नहीं। आई थिंक यू शुड ट्राई। आई थिंक वी बोथ शुड ट्राई। नो बाबा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देन व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन? हाँ, बोलो। यू। मजाक छोड़ो। What do you like? मैं मजाक नहीं कर रहा अंजलि, आई रियली लाइक यू। Besides me, what do you dream of? वैसे तो मैं यूएस जाकर अपने एमबीए करना चाहता हूँ। तुम तो जा ही रही हो, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वहां मेरे दीपक दादा है, उन्हीं के साथ रह लूंगा। महेंद्र, मैं न्यूयॉर्क नहीं जाऊंगी। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मैंने पापा की बातों पर बहुत सोचा और मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। हाँ ठीक है। वैसे भी मेरा एमए तो चल ही रहा है, तब तक तुम एक्टिंग करके देख लो। जरूरी नहीं तुम्हें ये प्रोफेशन पसंद आना चाहिए। और अगर मुझे पसंद आए तो? नहीं, मेरा मन कहता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर पसंद आए तो? बोलो ना। हाँ, तब किताब देखेंगे। छोड़ो ना, अब चलो चले। नहीं, बोलो। चलो भी। बोलो ना। छोड़ो भी, अब चलो। कहिए, किस लिए मिलना चाहते थे आप? मैं इस तमाम लड़ाई का अंत चाहता हूँ।
लड़ाई लड़ाई हमारी थी ही कहाँ। इसकी शुरुआत तो आपने और दीपक ने की थी चाचा, मेरी कंपनी के सारे शेयर खरीद के। मैं वो सारे शेयर्स तुम्हें वापस करना चाहता हूं। देखो बच्चे, इस लड़ाई में हमारा पूरा परिवार बिखर गया। घर की बहू बेटियों पर इज्जत पर दोष लगाए गए, उन पर कीचड़ उछाला गया। ये मत भूलो कि ये परिवार तुम्हारा भी है, लेकिन ये बात यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है। बस आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप शेयर वापस करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहां से? तुम बैंक के चेयरमैन से मिलो, मेरा लोन अपने नाम ट्रांसफर करवा लो। मैंने ऑब्जेक्शन लेटर लिख दूंगा। और दीपक? उससे मैंने बात कर ली। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बैंक के चेयरमैन को जानता भी नहीं, मुझे उससे मिलवाएगा कौन? मैं उसे फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तुम उनके घर जाकर उनसे मिल लेना, ठीक है? ठीक है चाचा, मुझे मंजूर है। एक बात और, तुम इस लल्लन पर कभी विश्वास मत करना। वो आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकता। आज तक जितनी भी आग लगी है सब उसी की लगाई हुई है। और ये अपनी पूजा के बारे में क्या क्या बोलता फिरता है, क्या फैला रहा है? चाचा मैं समझता हूं, लेकिन माँ ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखो गजेंद्र, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन घर के सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। बस आगे से ध्यान रखना और भाभी को समझाने की कोशिश करो। चाचा मैं लल्लन का हिसाब तो कर लूंगा, लेकिन ये बैंक के चेयरमैन से कब मिलना है? मैं व्यास जी से बात करके तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? चाचा थैंक यू। लगता है भांजे तुम्हारे चाचा संधि प्रस्ताव लेकर आए थे। मामा आपकी आदत गई नहीं खुचड़ पेंच करने की। अब क्या खुचड़ पेच कर दी हमने? बस आप अपने काम से काम रखिए, तो दूसरी आग मत लगाइए। वो कहने आए थे हमें कि हमें सारे शेयर वापस कर देंगे और बैंक से लोन भी हमारे नाम ट्रांसफर करवा देंगे। ये हमारी खुचड़ पेच का ही नतीजा है कि ब्रह्मदत्त अपनी हार मान के यहाँ आए थे। तुम मानो या ना मानो। अरे एक टाक पहुंचा दी थी आपने जेल के अंदर हमारी। वो तो देवयानी ने बात संभाल ली, वरना गए थे हम। अब देवयानी भी बड़ी प्रिय हो गई है तुम्हें। मामा जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब आप इस ऑफिस में नहीं आएंगे। मां रखे आपको तो रखे, उसके आसपास रहिए। मेरा दिमाग मत खराब करिए। पर आप जाइए, चलते बनिए यहां से। हमारी सेवाओं का ये नतीजा भांजे। ठीक है, हम अपना दुखड़ा अपनी बहन के पास ही रोएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। खाने में भेज दो। ओके बाय। हेलो। हाँ गजेंद्र, हाँ मैंने चेयरमैन से बात कर ली है। तुम उनके घर पर जाकर आज ही उनसे मिल सकते हो। हाँ, नहीं मेरा रेफरेंस देना। अच्छा चाचा, थैंक यू चाचा, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। बेचारे ने 4 गुंडों से दीदी इतनी मार खाई। कोई उसको यहाँ से मारता था तो कोई उसको वहां से मारता था, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी आमिर खान जाके हीरोइन से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी बनाएगी? और पता है हीरोइन ने क्या कहा? एक जोर का झापड़ दे दिया। और मेरे को अगर कोई ऐसे पूछे ना, वो भी आमिर खान जैसा है, दीदी तो मैं तुरंत ही शादी कर लूं। देख ले, शायद आमिर खान ना आया हो तेरा। हाय दीदी। कौन है? कौन है आप? जी मैं गजेंद्र हूँ। अच्छा, तो आप गज भर के इंद्र हैं। नहीं, गजेंद्र। अच्छा, रुकिए यहाँ पे। कौन है? दीदी कोई गज भर के इंद्र है। तू कभी नहीं सुधरेगी, है ना? हाय, मैं क्या करूं? आप ही ने तो कल सिखाया ना।
यस। जी मुझे मिस्टर व्यास से मिलना है। मिस्टर व्यास घर पर नहीं है और आप जा सकते हैं। जी मेरी अभी अभी उनसे टेलीफोन पर बात हुई है। तो उन्होंने मुझे घर पर मिलने की अपॉइंटमेंट दी है। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? मैं तुम्हें कह रही हूँ वो घर पर नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर हो गई हो, मैं वेट कर लेता हूँ। अजीब आदमी है आप, खामखा गले पड़ रहे हैं। एक बार समझ में नहीं आता वो घर पर नहीं है। शायद आपका मूड खराब है। दीदी, दीदी का मूड तो ऐसा ही रहता है। आप पानी लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? चंपा, और दीदी का नाम चारू। आप चाय लेंगे या ठंडा? चाय 2 कप, 1 कप अपनी दीदी के लिए। दीदी, इसीलिए पापा ने इसे चाय पे बुलाया है। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी नौकरानी है, जो कम से कम मेहमानों का ख्याल रखना तो जानती है। हाँ हाँ, मेरी नौकरानी बहुत अच्छी है, मैं बुरी हूँ। और तुम क्या हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? My foot, you're a bloody shit of a man. मैं तुम्हें 1 घंटे से इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी ही नौकरानी से चाय मंगवाने की कोशिश कर रहे हो। मिस चारू, मेरे ख्याल से तुम्हें काबू में करने वाला आदमी अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। बहुत छूट दे रखी है आपके डैडी ने आप। चंपा, मैं जा रही हूँ। इस आदमी को तुम यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देना, समझी? हाँ। साहब जी, दीदी दिल की बुरी नहीं है। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है उसको। हाँ चंपा। अच्छा, मिस्टर व्यास से कहना कि गजेंद्र उनसे मिलने के लिए आया था। जी साहब जी। साहब जी, वो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन हाँ, दीदी की बात का बुरा नहीं मानना। आप फिर जरूर आना। चंपा! आई। आरती, तुम अकेले क्यों बैठी हो आरती? तुम लोग सब ग्रुप बनाकर बैठे थे, तो मैंने सोचा मैं डिस्टर्ब नहीं करती। मैं तो 2 दिन से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। हैरी, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे इन बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें तो पार्टी में मजा ही नहीं आ रहा होगा। ये पार्टी और ये पिकनिक अलग बात है हैरी, लेकिन तुम जो कोशिश कर रहे हो वो अलग बात है। मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ पे लड़कियाँ उन्हीं लड़कों के नजदीक जाती हैं जिनके साथ उनकी शादी तय होती है। Do you understand? Hey baby, come on, let's enjoy यार। तुम्हारे मम्मी डैडी को तो पता ही नहीं चलेगा। कम Oh God, get your hands off me, okay? hey, चिल्लाओ मत। तुम्हारा ये एटीट्यूड जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दारू पी के जो तुम बात कर रहे हो, तुम कल सुबह करना। चिल्लाओ मत। What is happening? hey, लज्जा, ये मुझे समझ नहीं रही है। सब समझ रही हूँ, मुझे इसकी हाथ मस्ती पसंद नहीं है। Don't like his attitude. Just He keep it doesn't away from me. understand me, लज्जा। Damn it, you do that every time. Hey, Shut up. Please go in your room. she doesn't You understand come here. me. Come here. She doesn't understand me, यार। Please come. Aarti doesn't come in your understand me. Hey, Aarti doesn't understand me, Aarti. Aarti doesn't understand me.